नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। बस आपकी सेवा में फिर से मैं हाजिर हूं। क्लास 9 का 6th चैप्टर, मोमेंट का 6th चैप्टर, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही सोशलाइज्ड चैप्टर है। यहाँ पर आपको सोशल वर्किंग के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में, और काफ़ी मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़कर। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो कैरेक्टर है वो है एक ही प्रशांत। प्रशांत नाम का एक लड़का है, वही इस कहानी को पूरा लिखा है। सॉरी, मतलब उसी के ऊपर ये पूरा कहानी है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अरसामा कहाँ है, इंडिया में अरसामा कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि अरसामा उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा ब्लॉक है। आप एक बार इसको मैप में देख लीजिए, फिर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। यह है गूगल मैप और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अरसामा कहाँ है। यह है हमारा वर्ल्ड मैप और आपको यहाँ पे वर्ल्ड के तमाम कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पे दिखेंगी। और ये जो बाउंड्री बना हुआ है इस जगह पर, ये आपको दिखेगा हमारा प्यारा भारत। और जैसे ही हम इसमें और जूम करते जाएंगे, जूम करते हुए जैसे ही हम जा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, और ये समुद्रीय तट, ठीक है, जो उड़ीसा, आपको ये यहाँ पे उड़ीसा का स्टेट ऐसे करके दिख रहा होगा। इसी उड़ीसा स्टेट में है अरसामा और यहाँ पर उसका कोस्टल एरिया। और जैसे ही हम इसमें और फर्दर जूम करते हुए जाते हैं तो जहाँ पे आपको ये रेड डॉट दिख रहा है, बस यही एक छोटा सा जगह है अरसामा। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये जो है ये है अरसामा, जो कि इसके बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर अगर कोई भी हलचल होता है इस जगह पर समुद्र में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये हलचल इस जगह पर आता है, जो भी तूफ़ान वगैरह हो, बारिश वगैरह हो, तो कोस्टल एरिया को अफेक्ट करता है। इसी जगह पर अरसामा में 1999 में हुआ था, जिसके बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। तो आप देख लिए कि अरसामा उड़ीसा के कितने नज़दीक है, और उड़ीसा में ही है, और उड़ीसा के तटीय इलाका जो समुद्री इलाका है ठीक उसके बगल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में कोई भी हलचल वगैरह होगा तो उस जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ रहा है अरसामा में तूफान को झेलना, यानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। अब कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, और इस कहानी को लिखे हैं हर्ष मंदर। काफी अच्छे इंडियन राइटर है, वो लिखे हैं हर्ष मंदर। यहाँ पर आपका कुछ बेसिक सा नोट्स दिया हुआ है जिसे आप वीडियो के एंड में लिख सकते हैं, और जो कि आपको आंसर वगैरह लिखने में हेल्प करेगा। तो कहानी शुरू करते हैं, इसका समरी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपका डेट यहाँ पे लिखा हुआ होगा 27 अक्टूबर 1999। 27 अक्टूबर 1999 में प्रशांत, जिसकी मां गुजर चुकी है, वो अपनी मां के गुजरने के 7 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए अरसामा जाता है, जो कि उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। वो कितने किलोमीटर दूर है? 18 किलोमीटर दूर है। वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। जब वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, तभी शाम में क्या होता है, अचानक से जो बादल होता है वो एक अलग सा रूप ले लेता है। बादल गरजने लगता है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, और मतलब एक भयानक सा माहौल हो जाता है। जब बारिश होता है, जब बहुत ही तेज बारिश होता है, तो आप देखते हैं कि उससे पहले कितना तेज हवा चलता है, बादल गरजने लगता है। ऐसा ही कुछ वहां पर होने लगता है, और देखते देखते पूरा बारिश, पूरा बिजली कड़कना, और पूरा इलाका पानी में डूब गया। सुबह को जब वो लोग उठे, मतलब इस नज़ारे को देखे, धूप, बादल छटा, धूप आया, तो जब प्रशांत अपने इस नज़ारे को देखता है तो देखकर
वो एकदम भयभीत हो जाता है, पूरा डर जाता है कि अरे ये क्या, मतलब एक बारिश बरसात होता है तो जो पानी होता है वो मिट्टी के साथ मिलता है और वो ब्राउन कलर में हो जाता है, तो यानी एक ब्राउन कलर का चादर पूरे शहर को ढक रखा है। चारों तरफ कंकाल है, बकरियों का, मवेशियों का, जानवरों के कंकाल, कहीं आदमी का शव जो लाश है वो तैर रहा है, कुछ जो बिल्डिंग्स वगैरह वो टूट चुके हैं और काफी जो कंक्रीट के बिल्डिंग, जो ईटा और सीमेंटेड के बिल्डिंग है वो सब बचे हुए थे। और प्रशांत जिस जगह पे रुका हुआ था अपने दोस्त के घर, उसका भी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से था, तो वो बचा हुआ था और वो उनके छत पर था। वैसे हल्का हल्का बारिश हो रहा था। प्रशांत पूरा डर गया कि अरे उसकी मम्मी का तो डेथ हो चुका था, उसके जो भी घर वाले हैं क्या पता वो इस तूफान में बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। खैर यहाँ पर जैसे ही बारिश वगैरह हुआ तो बहुत सारा पेड़ वगैरह उसके छत पर गिरा था, जिसमें नारियल का भी पेड़ उसके छत पर गिरा था, जो कि उसके लिए वो नारियल का पेड़ वरदान साबित हुआ। वो लोग नारियल को तोड़कर, उसका पानी को पीकर और उस नारियल को खाकर अपने कुछ दिन की जिंदगी को जी पाए, यानी अपना कुछ दिन तक पेट भर पाए, ये 2-3 दिन तक। फिर क्या हुआ, प्रशांत डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे अपने घर, जो कि 18 किलोमीटर दूर है, क्योंकि प्रशांत का दोस्त और उसके फैमिली मना भी किए कि नहीं तुम अभी मत जाओ, पानी को छटने दो, लेकिन वो डिसाइड कर चुका था नहीं हम जाएंगे। तो वो एक बड़ा सा लाठी लिया और लाठी लेकर आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। वो गांव से फिर आगे बढ़ने लगा अपने गांव की तरफ। जब वो अपने गांव की तरफ जा रहा था तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो लाठी से खोज खोज कर जा रहा था कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर रास्ता नहीं है। रास्ते में बहुत सारे लाश वगैरह आ रहे थे, वो सबको साइड करता हुआ वो जा रहा था। कहीं पे उसको तैर कर जाना पड़ रहा था, तो कहीं पर वो सही से रोड को क्रॉस करके चला जा रहा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसको अपने चाचा के कुछ दोस्त उनको दिखे। वो उनके साथ होते हुए अपने गांव पहुंचा। वो अपने गांव पहुंचकर पूरा डर गया। सारे जितने भी घर थे, टोटल आपकी बुक में 96 लिखा हुआ है, तो 96 जितने भी घर थे वो सभी बह चुके थे, टूट चुके थे, और 86 डेथ हो चुका था उसके गांव में। और काफी लोग लापता हो गए थे और उनको भी खोजा जा रहा था कि वो किस तरीके से खोजा जाए। वो एकदम मायूस हो गया, बैठ गया कि अरे मेरे सभी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सभी फैमिली वालों का डेथ हो गया होगा। लेकिन तभी अचानक से उसकी नानी जी उसे देखती है और उनके आंखों में आंसू आ जाता और वो उसे दौड़कर जाकर गले लगा लेती है। तब प्रशांत को थोड़ा सा राहत मिलता है कि उसकी नानी जी जिंदा है। धीरे धीरे फिर पूरा फैमिली प्रशांत का मिल जाता है। वैसे पूरा फैमिली, उस नानी जी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी तो उनका वो आशा ही छोड़ दिया होगा कि वो बची होंगी, लेकिन नानी जी मिलती हैं पहले, फिर धीरे धीरे उनके चाचा चाची, मामा मामी, ये लोग सब मिलते हैं। मिलकर वो लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं। प्रशांत इस चीज को देखता है और काफी मायूस होता है। उसे लगता है कि हमें अपने इस जगह के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घर उजड़ चुके होते हैं। वो राहत का काम को शुरू करना चाहता था, वो कुछ एनजीओ जैसा काम करना चाहता था कि इन लोगों को किसी तरीके से बचाया जाए। बच्चे डरे हुए हैं, जितने भी महिलाएं हैं वो विधवा हो चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। उनको कैसे सही किया जाए, बहुत सारे लोग भूखे हैं, उनको कैसे खाना खिलाया जाए। तो प्रशांत वहां पर एक ग्रुप बनाया, वो वहां का नेता, युवा नेता बनने का कोशिश किया ताकि वो लोगों का मदद कर सके। फिर वो क्या हुआ कि वहां के वो डिसाइड किया, लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि जितने भी बड़े आदमी हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लाश वगैरह है वो सबको साइड करेंगे, उल्टिया को साफ करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। जितने औरतें हैं वो बच्चों को संभालेंगी। उनके लिए प्लास्टिक का टेंट वगैरह बनाया गया। जहाँ प्रशांत रहता है उस जगह पर टेंट वगैरह जब बनाया गया और उनको रखा गया, फिर ये लोग डिसाइड किए कि जितने व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनके पास जाकर उनसे उनका चावल मांगा जाए कि आप चावल दीजिए और ये लोग को खिलाया जाएगा। और सभी के पास जाके चावल मांगा गया। वो लोग नहीं देखे थे कि चावल सड़ रहा है या क्या हो रहा है, बस वो लोग किसी तरीके से
लोगों को खिलाना चाहते थे, और वो चावल लेकर आए, लोगों को बनाए, और बहुत सारा जो लकड़ी छत के ऊपर बचा हुआ था, वो गिरा हुआ था, वो सबको इकट्ठा करके उसमें आग लगा के चावल वगैरह बनाए, खिलाए। तभी 4 दिन के बाद सेना का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़कर जाता है और उन लोगों के लिए वो राहत का सामग्री देता है, खाने का पैकेट, पीने का पानी, ये सब कुछ गिराता है। और क्योंकि ये लोग बहुत ही भूखे थे, तो प्रशांत डिसाइड करता है कि कैसे उनका ध्यान को आकर्षित किया जाए हमारी तरफ। तो वो क्या करता है, बहुत सारे बच्चे आदमियों को बोलता है कि आप जमीन पर लेट जाइए और अपने पेट के ऊपर एक बर्तन रख लीजिए, ताकि उनको पता चले कि आप लोग भूखे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा खाना गिराए। ऐसा होता है, और फिर से हेलीकॉप्टर आता है और उन लोगों को बहुत सारा खाना, खाने का सामान देकर चला जाता है। दिन गुजरता जा रहा था और लोगों में मायूसी ये सब छाते जा रही थी। तो उस चीज को सही करने के लिए प्रशांत डिसाइड करता है कि वो बच्चों के लिए एक क्रिकेट का आयोजन करेगा और क्रिकेट खिलाएगा। तो वो इसका आयोजन करता है, और जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, काफी यहाँ पे इंजॉयमेंट होता है, लोगों का दुख यहाँ पर कम होता है। और फिर प्रशांत स्टार्ट करता है एक एनजीओ के जितने विधवा महिलाएं हैं वो सब यहाँ पर रहेंगी। लेकिन प्रशांत ये भी सोचता है कि अगर सभी विधवा महिलाओं को एक साथ रखा जाए और बच्चों को एक अनाथ आश्रम में रखा जाए, तो बच्चे सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, वो लोग मायूस होंगे, और जो विधवा महिलाएं हैं समाज उनको अलग करके रखेगा। तो प्रशांत ये सब सोचकर उस एनजीओ को खत्म करता है और बोलता है कि आप अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कीजिए। उन लोगों को काम मिलता है, कुछ कपड़े सिलने का, कुछ सिलने का, वो सरकार की तरफ से उन लोगों को काम प्रशांत दिलवाता है, ताकि वो लोग अपने आजीविका को चला सके। और फिर जो विधवा महिलाएं होती है उनका फिर से शादी वगैरह का बात होता है कि वो लोग फिर से दोबारा शादी कर सकती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, वो लोग एक फैमिली की तरह मिलकर रहे। प्रशांत ये करता है, और इस जगह पर प्रशांत एक नया युवा नेता बनकर आगे उभरता है। बस यही कुछ कहानी है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, कि किस तरीके से अरसामा में एक भयानक स्टॉर्म आया, तूफान आया और सबको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद किस तरीके से प्रशांत ने इस चीज को आगे बढ़ाया और अब सबको देख रेख किया और लोगों को सपोर्ट किया। यहाँ पे प्रशांत एक अच्छा नेता बनकर उभरा। बस ये छोटा सा एक समरी था वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नोट्स है, क्विक रिवीजन नोट्स है, आप इसे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से कहानी और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको आंसर लिखने में भी मदद करेगा। देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चंस। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन wreaked इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। इसका हिंदी में, तीव्र चक्रवात उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या प्रलय ले आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे प्रलय ले आता है। सभी घर उजड़ जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती है। तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? किशोर अवस्था में प्रशांत किस प्रकार अपने गांव वासियों की मदद करता है। क्योंकि प्रशांत का उम्र ज्यादा नहीं था, वो कुछ 18 साल का था, तो वो एक टीनएजर ही है, ठीक है। तो 18 साल की उम्र में प्रशांत कैसे गांव के लोगों का मदद करता है। तो वो क्या करता है, लोगों को एकत्रित करता है और लोगों को समझाता है कि अब हमें मिलकर काम करना होगा। बड़े आदमियों को टेंट बनाने का और लाशों को हटाने का और उल्टियों वगैरह ये सब को साफ करने का जिम्मेदारी देता है। औरतों को जिम्मेदारी देता है कि वो खाना बनाए, बच्चों को संभाले, जो भी अनाथ बच्चे, अपने बच्चे, उनके जो भी घर वगैरह जो भी है उसको संभाले, साफ सफाई में उनका ध्यान दे, और खुद वो लोगों को लीड करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है प्रशांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, How have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikuda play during this day?
समुदाय के लोगों ने किस प्रकार एक दूसरे की मदद की, इन दिनों कालीकुड़ा की महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई। कालीकुड़ा जहां पे प्रशांत रहता था उस जगह का नाम था कालीकुड़ा। कालीकुड़ा अरसामा, ये जो अरसामा है यहाँ, ये तो उसका अरसामा का एक छोटा सा ब्लॉक है। अरसामा के अंदर एक छोटा सा जगह है कालीकुड़ा जहां पे प्रशांत रहता था। तो वहां पे औरतें लोग जो है वो अपना किस तरीके से योगदान दी लोगों का, तो वो किस तरीके से दी, वो बच्चों को संभाली, फिर खाना वगैरह बनाई, और साथ ही घर को संभाली, मतलब जो भी टेंट वगैरह बना उनको संभाली, और उनको जॉब मिला। तो ये सब औरतों का अचीवमेंट है, ये सब आप आंसर लिखिएगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी का समरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।